नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच मुद्दों को लेकर के, आपके कमेंट्स से उत्पन्न हुए सवालों को लेकर के, उसके जवाबों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं। दोस्तों, 22 जनवरी एक, मैं समझता हूं अभी के लिए अगर उसे कहा जाए तो एक खौफनाक दिन। 22 जनवरी एक खौफनाक दिन। क्योंकि खौफनाक मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मोदी की सारी योजनाएं, मोदी के का सारा षड्यंत्र सफल रहा तो देश एक बार फिर बहुत बुरे हालात में फंस जाएगा। क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अभी 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा आ चुका है, ये नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। और वो कटोरा अगले 5 साल तक और रहेगा, ये वो कह चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि देश किस हालात से गुजर रहा है। देश की जीडीपी घट रही है, देश प्रति व्यक्ति आय घट रही है। हम मालदीव से भी कम कमाते हैं, जिसको इतना गोदी मीडिया कोस रही थी। प्रति व्यक्ति आय हमारी उनसे भी कम है। डॉट के बराबर, जो एक डॉट अगर देंगे नक्शे पर, उससे ज्यादा उसकी क्षमता नहीं है। और वो भी हमसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वहां हमसे आपसे ज्यादा है। बेरोजगारी का हालत यह है कि आप देख रहे हैं कि लोग युद्ध क्षेत्र यानी माफ कीजिएगा, इजराइल जाने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां जान वैसे ही जा रही है, भूख से, बेरोजगारी से परिवार की। वहां जाएंगे तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। मरना यहां भी है, मरना वहां भी है। यानी बेरोजगारी की यह हालत है कि बेरोजगारी मौत के समान हमारी युवा पीढ़ी को अब लगने लगी है। दूसरा अगर उदाहरण देखें तो एक साधारण से चपरासी की नौकरी अगर निकल जाती है तो उसमें एमबीए, पीएचडी या न जाने क्या क्या कौन कौन सी डिग्री धारक उस छोटी सी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। यह है हमारे देश के बेरोजगारी का हाल। किसान आत्महत्या यूं ही 50% ज्यादा हुआ है 1914 से पहले की तुलना में। अब किसान आत्महत्या बदस्तूर जारी है। वो छोटे छोटे अमाउंट 10,000, 20,000, 50,000 नहीं दे पाते और उसके लिए वो बेइज्जत होते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। यह हालत अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ अरबों खरबों रुपया देश का लूट करके नरेंद्र मोदी अडानी को सौंप चुके हैं। अडानी जैसे चोरों को सौंप चुके हैं। उन चोरों के जरिए अंडरग्राउंड तरीके से भारत में पैसे ला करके पूरे देश के संसाधनों को खरीदने में लगे हुए हैं, अपने कब्जे में करने में लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। जो मन की बात आपको बताते हैं वो तो बरगलाने के लिए। अगर सच में उनके मन की बात अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो उनका इरादा है चंद चोर माफिया गुजरातियों के हाथों देश की पूरी कमान सौंप दी जाए। चंद की बात कर रहा हूं, पूरे गुजरात की नहीं। इसी तरह से जिस भी मामले को देखा जाए, उनके झूठ को, उनके जुमलों को, उनकी 100 स्मार्ट सिटी को देखा जाए। मैंने कहा बेरोजगारी का उदाहरण दिया ही, महंगाई आप देख रहे हैं कमर तोड़ है। जो 5 किलो अनाज जिन्हें मुफ्त में मिलता है उनकी हालत नमक खरीदने की भी नहीं है कि वो खा सकें। शायद नमक भी मिलता होगा लेकिन बाकी उसे व्यवस्थित करके खाने की भी हालत उनकी नहीं है। उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, 5 किलो, इट्स अ वैल्यू ऑफ 120 रुपीज और 150। आप सोच सकते हैं जब इतने छोटे से दाम की वस्तु के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं तो 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 रुपए महीना प्राइवेट स्कूलों में देकर अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे। इसका मतलब पढ़ाई ठप है, शिक्षा। अब सोचने की कोशिश कीजिए कि देश को नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया है। उधर मणिपुर को आप देख रहे हैं, आज भी गोलियां चल रही हैं, आज भी लाशें बिछ रही हैं। जिनके घरों से लाशें निकल रही हैं वो निश्चय ही गुजरात के किसी घर से नहीं होगा, निश्चय ही
किसी न किसी देश के सैनिकों के घर से या खुद मणिपुर के किसी घर से वो लाश निकल रही है। उनके घरों पर क्या गुजरती होगी, उनके परिजनों पर क्या गुजरती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये तो मैंने वो भूमिका कही कि नरेंद्र मोदी जो आज कर रहे हैं, जिस हालात में पहुंचा दिए हैं, और 22 जनवरी क्यों एक कयामत का दिन है, 22 जनवरी क्यों एक डरावना दिन है, भयावह दिन है, क्यों? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपने सारे मंसूबे में, जैसे वो चाहते हैं कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री बने रहें या ना बने, अगर नहीं बनते हैं तो रामलला को की प्राण प्रतिष्ठा करें, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करें सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए। आप भी जानते हैं भगवान के कंधों पर वो अपने चुनाव का अगले चुनाव का 2024 के बाद के चुनाव का भार डाल देना चाहते हैं। जो उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है, बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है, समय सही नहीं है, मंदिर नहीं बना है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देश को किसी अनिष्ट में झोंक सकता है, कुछ भी धर्माचार्य अगर उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी अपने आईटी सेल से गाली दिलवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं देश के हालात क्या हैं। इसी बात को मैंने कहा कि 22 जनवरी देश पर आफत का दिन है, 22 जनवरी देश पर विपत्ति का दिन है, 22 जनवरी देश पर भारी पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं में यूं ही सफल होते रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है अगर नरेंद्र मोदी जैसा सोच रहे हैं, सब कुछ वैसा ही हुआ तो। अब रह गई बात, अगर सीधे उस पर बात करें कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में, उसे आप क्या मानते हैं? अगर आप उसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं तो आप गलत हैं, सोच कर देखिए। और अगर सीधे सवाल किया जाए मोदी से, तो यह प्राण प्रतिष्ठा मोदी की प्राण प्रतिष्ठा है या भगवान रामलला की? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी भगवान दिखते नहीं, अयोध्या में भी अपने ही प्राण प्रतिष्ठा में मोदी दिखते हैं। मोदीमय हो गया है अयोध्या। मोदी ने अपने जेब से पैसा नहीं लगाया है। मोदी ने, ये मंदिर भी मोदी का नहीं है अकेले का, पूरे देश का है, आम आदमी का है, जनमानस का है, हिंदुओं का है, उनकी भावनाओं का है, उनकी आस्था का है। उस आस्था में खलल डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी। उसे एक बहुत ही उच्च काम को, यानी अगर भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। लोग कई सौ साल से इस बात का इंतजार करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, उनका संघर्ष पूरा होगा। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि को नरेंद्र मोदी अपनी तुच्छ राजनीति में घसीट करके एकदम से विवाद में डाल दिया। इसीलिए कह रहे हैं मेरे दोस्त कि 22 जनवरी को आप क्या मानेंगे? 22 जनवरी को क्या है? सोचिए, जहां शंकराचार्यों ने भी पूरी तरह से खुल करके सामने आकर के लुके छुपे नहीं, संकेत से नहीं, सीधे कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, एक अपूर्ण मंदिर में, विकलांग मंदिर में अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो देश पर कोई न कोई विपत्ति आ सकती है, बड़ी विपत्ति आ सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी किसी भी विपत्ति की जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, तो आज देश के नाम संदेश दें कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, आप भी इसमें शामिल होइए। अगर कोई भी अनिष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अब तक तो वो किसी भी अपने कृत्य की जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, किसी झूठ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, सफाई नहीं दिए हैं। जो बोल गए वो बोल गए, कर दिए तो ठीक, करते तो है नहीं, बोल गए, नहीं किए तो जुमला मान लो, नहीं मानते आपकी मर्जी। इस हद तक नरेंद्र मोदी ने अपने कैरेक्टर को बिल्डअप किया है। लोग
आस्था के नाम पे अगर ये सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ हासिल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता। यहां भी नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो एक, मैंने कहा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू के समान। जब भी नरेंद्र मोदी संकट में होते हैं, वो शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और बचाते हैं। कोई क्या कर सकता है उस समय, क्योंकि शिवलिंग पर तो कोई प्रहार नहीं कर सकता, भले ही वो उस पर बिच्छू चढ़ा हो। आप समझ सकते हैं ये इस उदाहरण का अर्थ। कहने का मतलब यह है कि जब नरेंद्र मोदी धर्म के पिछवाड़े छुप जाते हैं, धर्म की आड़ में छुप जाते हैं, तो लोग पंगु हो जाते हैं। क्या करें, कैसे करें? आपने देखा कि इस गलत कार्य में भी वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ शामिल हों। गलत कार्य में अगर सीधे कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यह तो साफ है। मंदिर अभी अपूर्ण है, विकलांग है, विक्षत है, नहीं होनी चाहिए। समय नहीं है, यह कोई ऐसा समय नहीं है 22 जनवरी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का जन्मदिन भी नहीं है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का राज्याभिषेक भी नहीं है। 22 जनवरी को ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा जैसे काम किए जा सकें। नरेंद्र मोदी मात्र अपने क्षुद्र इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीति की वैतरणी पार करने के लिए, अपने आप को, अपने पापों को भगवान श्री रामलला के कंधे पर डालने के लिए ये कृत्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये कयामत का दिन है, बहुत बुरा दिन है 22 जनवरी। शायद देश सदियों तक इस दिन को नहीं भूल पाएगा, बुरे अनुभव के नाते। डेफिनेटली, निश्चय ही कुछ न कुछ तो बुरा होगा। अगर धर्म सही है, अगर धर्म में जो लिखा है वो सही है, अगर शास्त्र और वेद सही हैं, अगर हमारी परंपराएं सही हैं, हम अब तक भटकते नहीं रहे हैं, हम सही राह पर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, वो सही है। अगर हमारे भगवान सही हैं तो जो हो रहा है उस गलत पर तो निश्चय ही कुछ अनहोनी जरूर होगी, कुछ बुरा जरूर होगा। यह आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे हालात में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, आगे भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा के परिदृश्य को भी देखा जाए, जो तस्वीरें, जो छवियां पेश की जा रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां भगवान श्री राम कहां दिखाई दे रहे हैं? वो तो मोदी में हो चुका है अयोध्या। हर जगह मोदी के कटआउट्स लगे हैं, मोदी की तस्वीरें लगी हैं, मोदी मोदी हो रहा है। आप सोच सकते हैं भगवान श्री राम कहां है? क्या यह मोदी की प्राण प्रतिष्ठा है? आप सोचकर बताइए। वैसे भी बस हम जैसा कोई आदमी, व्यक्ति या यही कह सकता है, हे राम इन्हें क्षमा करना। नादान है ये। इनके पापों का प्रायश्चित, इनके पापों का परिणाम देशवासियों को मत देना। ये भोले हैं, ये नहीं जानते, ये अनजाने में ही गलती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं, नरेंद्र मोदी को सही मान रहे हैं। सही तो इस हद तक मान रहे हैं कि उन्हें विष्णु का अवतार भी बताने लगे हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है, और ऐसे मूर्ख ही बड़े पदों पर बैठे हैं। चंपत राय आपका इसके सबसे बड़े उदाहरण है। जो बात अयोध्या को ही नंगा करता है, जो आदमी अयोध्या को ही नंगा करता है, वहां के लोगों को बुरा भला कहता है, वहां के लोगों को बुरा बताता है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये बुरे हैं, वही आदमी इस ट्रस्ट के पर बैठा हुआ है, वही आदमी इसका संयोजक है, वही आदमी। आप सोच सकते हैं कैसे लोग नरेंद्र मोदी के आगे पीछे हैं। यही सलाह भी देते होंगे। वैसे भी नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी की सलाह शायद नहीं लेते, और अपने आसपास ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो उनसे भी मूर्ख हों। यानी अगर मूर्ख होंगे तभी उनसे सवाल नहीं करेंगे, उन पर उंगली नहीं उठाएंगे, उनसे यह नहीं कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी अपने से भी बड़े बड़े मूर्खों को अपने आसपास रखते हैं। उदाहरण के लिए
आपने देखा ही कि चंपत राय किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चंपत राय न जाने कौन है, क्या है, कैसे हैं, पता नहीं। नरेंद्र मोदी ने एक चाल चली, अगर उन पर सवाल उठाया गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा के काबिल नहीं क्योंकि आप शपथनीक नहीं है, इसके लिए उन्होंने किसी और का नाम जिसे भी कोई नहीं जानता उसे आगे कर दिया। प्रश्न यह है कौन प्राण प्रतिष्ठा करेगा, इस पर यह मुद्दा नहीं है, यह बात नहीं है। यह हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का, आस्था का, विश्वास का प्रश्न है। तो इसे अगर धर्माचार्यों के द्वारा ही किया जाता, शंकराचार्यों के द्वारा ही किया जाता तो उचित था। ऐसा नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी कभी अपने सामने किसी को भी महत्व नहीं देते। उनको एक बीमारी है कपड़ा बदलने की। कपड़ा बदलने की एक बहुत बड़ी बीमारी है और फोटो खिंचवाने की उससे भी बड़ी बीमारी है। और इस दोनों बीमारी से ग्रसित नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनसे बड़ा या उनसे छोटा कोई भी उनके अगल बगल दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा ही होता है जब एक अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर, किसी कुर्सी पर गलती से बैठ जाता है तो उसे लगता है कि कोई ना कोई मेरी कुर्सी छीन लेगा, क्योंकि वो अयोग्य होता है। वो अपनी अयोग्यता को पूरा करने के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने में और उस कुर्सी को बचाने के लिए षड्यंत्र करने में लगा देता है। इसीलिए देश का विकास रुक जाता है, इसीलिए बड़े बड़े देशों का विनाश हो जाता है, देश समूल नष्ट हो जाता है, देश का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। इसी तरह से आप जब खुद सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं और वो ऐसे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, जो एक सवाल और एक प्रजा से उठे एक सवाल के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। त्याग की बात पर अगर नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो वो भोग के लिए आए हैं, त्याग के लिए नहीं। भोग सामने दिख रहा है और मैं समझता हूं कि पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने एक सटीक, साफ और कुछ शब्दों में नरेंद्र मोदी के चरित्र पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा तो अपने लिए, लेकिन संकेत मोदी पर ही था। योगी जी ने कहा कि मैं जो कपड़ा पहनता हूं, जो वस्त्र पहनता हूं, ऑफिस में भी वही, घर में भी वही, मतलब मठ में भी वही, ऑफिस में भी वही, या जहां जाता हूं, अगर कहीं भी जाऊं तो वही पहनता हूं। देश कोई रंगमंच नहीं है जहां हर समय कपड़े बदले जाएं, परिधान बदले जाएं। यह समझता हूं नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी छूट है। समझदारों के लिए नरेंद्र मोदी समझदार नहीं है, ना समझ है, यह तो सभी जानते हैं और यह अब तक प्रूव भी हो चुका है। यह मत समझिए कि ना समझ लोग कभी जीतते नहीं हैं। आप सोच के देखिए, अक्सर ना समझ लोग ही जीतते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय तक, लेकिन फाइनली अंततोगत्वा सत्य की ही विजय होती है। असत्य बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता, कुछ दिनों तक। शायद यह इस देश के कर्म का कोई फल होगा, किसी गलत काम, या यूं कह सकते हैं कि कोई ना कोई पाप इस देश ने किया होगा जिसका परिणाम उसे नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, नरेंद्र मोदी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिला है। निश्चय ही इस देश ने कोई ना कोई बड़ा पाप तो जरूर किया होगा। आगे भी अगर नरेंद्र मोदी के साथ उनके पापों में लोग शामिल रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र के निर्णयों का परिणाम धृतराष्ट्र को अपने 100 बेटों को खोने तक सीमित नहीं रहा। पूरा देश खाली हो गया, पूरा कुल के कुल, खानदान के खानदान, गांव के गांव सिपाही जो लड़ रहे थे सब मारे गए। आप सोच सकते हैं कितने लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं इसीलिए कि जब आप अन्याय पर मौन धारण कर लेते हैं, आप अपने ही मृत्यु के फरमान पर सिग्नेचर कर देते हैं। चाहे जो हो,
अन्याय पर, गलत पर, असत्य पर आवाज जरूर उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, कोई सुने या ना सुने। इस बात का की गणना किए बगैर सत्य को बोला जाना चाहिए कि उसका असर किसी पर हो रहा है या नहीं। यही नीति कहती है और यही शास्त्र भी। आज जो हो रहा है सब कुछ अनर्थ हो रहा है, और वैसे भी नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं अनर्थ ही हुआ है। नरेंद्र मोदी तो इस योग्य, बाद में जाएं ना जाएं वो बात अलग है, लेकिन इस समारोह में भी शामिल होने के योग्य नहीं है। किसी शंकराचार्य को मैंने कहते सुना, जिस बात को मैं बार बार 1000 बार बोल चुका हूं, किसी शंकराचार्य को मैंने कहते सुना कि अगर गोधरा कांड न हुआ होता तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री न होते। यह तो बिल्कुल सही है नरेंद्र, और इसको मैंने सिलसिलेवार एक एक घटना को सामने रखकर आपको समझाने की कोशिश की, और हमारे बहुत से वीडियो इस पर है। नरेंद्र मोदी समझ लीजिए, अगर गोधरा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी वहां फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते, उनकी राजनीति वहीं खत्म हो चुकी होती। शायद आज देश बच गया होता, शायद देश को इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। 70 सालों में पहली बार, आजादी के बाद 70 सालों में पहली बार इतनी घनघोर महंगाई, इतनी घनघोर बेरोजगारी, इतनी घनघोर अत्याचार महिलाओं पर आपने देखा। जो विश्व प्रसिद्ध महिलाएं हैं उन पर ही अत्याचार किया गया। आप सोचिए आम महिलाओं पर क्या किया जा रहा होगा। हर जगह नरेंद्र मोदी का अनाचार फैला हुआ है। उसमें से एक ये भी है जिसको ये देश 22 जनवरी को देखेगा, और शायद बाद में उसके परिणाम को भी झेलेगा। क्योंकि मैं तो, या हम, या आप, या लोग किसको मानते हैं? अगर आप शंकराचार्यों को मानते हैं तो ही आप सनातनी हैं और ईश्वर को मानते हैं। आपके ईश्वर के मानने और न मानने के बीच एक ही कड़ी है हमारे धर्माचार्य, जो हमें उस रास्ते को बताते हैं। मान लीजिए अगर आप ये मान लेते हैं कि शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य अयोग्य हैं, मूढ़ हैं, वो गलत बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अब तक जो आप सोच रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे थे, इन जैसे शंकराचार्यों के बताए के अनुसार, तो फिर तो ईश्वर भी मिथ्या है, भगवान भी नहीं है, रामलला भी नहीं है, फिर ये सारा आयोजन गलत है, झूठ है, मिथ्या है। अगर आचार्यों का अस्तित्व नहीं है, अगर गुरु नहीं है, तो ईश्वर भी नहीं है। आप सोच के देखिए, ईश्वर ने खुद कहा है कि मुझसे पहले गुरु है। तो अगर गुरु नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है, अगर शंकराचार्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब आपको बरगलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए लाया गया है, किया गया है। यह आपके लिए आपकी बात का जवाब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यह आप कह रहे हैं। अगर आप अपने इष्ट को ही, यानी अपने जिस भगवान को आप मानते हैं उनके गुरु को ही अगर आप नकार देते हैं, तो जब गुरु को ही नकार दिया आपने, तो आप ईश्वर को के अस्तित्व को कैसे स्वीकारेंगे? अगर धर्माचार्य, शंकराचार्य लोग अगर इस समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो भगवान श्री राम कैसे पधारेंगे, कैसे विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो क्या जो हो रहा है वो सब कुछ मिथ्या है? क्या जो हो रहा है वो सब कुछ मात्र चुनाव जीतने के लिए है? क्या जो हो रहा है वो सब कुछ एक नरेंद्र मोदी की चुनावी बिगुल की, 2024 के चुनावी बिगुल की पहली रैली है?